प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्या प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अक्टूबर माह 2020 मासिक राशिफल का विश्लेषण कर रहे हैं। आज हम कन्या राशि के जातकों के विषय में अक्टूबर माह में किस तरह से रहने वाला है, क्या इसका प्रभाव आपके जीवन में होगा, सकारात्मक या नकारात्मक, किस तरह से रहने वाला है समय आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो आपको संपूर्ण ज्ञान मिल पाएगा। सबसे पहले हम गोचर ग्रह स्थिति की बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में, यानी कि कन्या राशि में सूर्य ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, तुला राशि द्वितीय भाव में बुध ग्रह भ्रमण कर रहे हैं और तृतीय भाव में केतु ग्रह, चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति और पंचम भाव में शनि ग्रह, अष्टम में मंगल ग्रह विचरण कर रहे हैं बकरी होकर के मेष राशि में, और नवम भाव में केतु ग्रह, द्वादश भाव में शुक्र ग्रह सिंह राशि में विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अब गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहेगा कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की युति बना हुआ रहेगा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। अक्टूबर माह में 17 अक्टूबर को नवरात्रि प्रारंभ होगा, 24 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर्व मनाया जाएगा और 25 अक्टूबर को दशहरा विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। अक्टूबर माह में दैवी शक्ति संपन्नता की प्राप्ति के लिए भगवती दुर्गा का आराधना आपको करने का अवसर मिलता है। इस नवरात्रि में या अक्टूबर माह में दैवी शक्ति संपन्न होकर के जब आप अपने जीवन का आनंद लेते हैं तो जीवन ज़्यादा आनंददायक हो जाता है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में द्वितीय भाव में बुध का स्थापित होना या बुध द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको अपने कुटुंब परिवार का एक विशेष केयर करना होगा। सबसे पहले हम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत स्वास्थ्य के विषय में देखेंगे, यानी स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा मेहनत करना होगा स्वास्थ्य को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए, यानी 100% स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने नियम संयम को मजबूत बनाना होगा। योगा करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए और प्राणायाम इत्यादि के माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना पाएंगे। वाणी में थोड़ा सा संयम रखना होगा, यदि वाणी में संयम नहीं रखते हैं तो इससे पारिवारिक आपसी जो तालमेल होता है उसमें कमी आ सकती है। जितना आप वाणी को संयमित रखेंगे उतनी ही ज़्यादा परिवार के अंदर आपको हर्ष उल्लास प्रसन्नता का भाव मिलेगा। व्यापारिक या फिर करियर की बात करें कन्या राशि वालों के जीवन में तो व्यापार की जो व्यवस्था है उसे सुदृढ़ बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, चूँकि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति व्यापार के स्वामी होते हैं, चतुर्थ भाव में बृहस्पति विचरण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको व्यापारिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी, यानी आप जो टारगेट अपने जीवन में सेट कर रहे हैं उस टारगेट से आगे निकल जाएंगे। यानी कि आप 100 रुपये कमाना चाहते हैं या 100 रुपये का कारोबार करना चाहते हैं तो आपको 150-200 रुपये का भी काम करने का अवसर देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से बनेगा। चतुर्थ भाव में जब देवगुरु बृहस्पति चाहे जन्म पत्रिका में या गोचर ग्रह स्थिति में जब भ्रमण करते हैं तो निश्चित रूप से बृहस्पति का चतुर्थ भाव में बेहद सुखद और समृद्धशाली परिणाम प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में जब देव गुरु बृहस्पति होते हैं उस समय या उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। वो जो चाहता है जब चाहता है तो वो अपने जीवन में पैसों की वजह से अपने प्रोजेक्टों को रुकते हुए कभी नहीं पाता है, यानी पैसों का या माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। अच्छे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और समाज में उससे लोग मिलना चाहते हैं, उससे जुड़ना पसंद करते हैं, यानी समाज का एक प्रिय व्यक्ति बनाता है। कन्या राशि वालों के लिए अगले अक्टूबर माह का पूरा एक तारतम्य देखेंगे तो व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का आपको ताकत मिलेगा, फाइनेंशियली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फाइनेंस आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा।
और आप इस समय में कुछ अपने जीवन की जो सेविंग व्यवस्था है उसको सेविंग को मजबूत कर पाएंगे, ताकतवर बना पाएंगे। भूमि भवन क्रय विक्रय का भी आपको योग बनेगा, यानी कि कुछ नए भूमि भवन वाहन इत्यादि आप अपने जीवन में हासिल करेंगे, उन्हें ले पाएंगे। लव अफेयर के विषय में बात करें तो कन्या राशि वालों का पंचम भाव में शनि ग्रह विचरण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने से ज़्यादा उम्र के साथ आपके संबंध बेहतर जुड़ेंगे और वो संबंध आपका एक तरह से लॉन्ग लाइफ कह सकते हैं कि जुड़ सकता है। अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा और जल्दबाजी से अपने आप को बचाना होगा। यदि आप जल्दबाजी का परहेज करेंगे तो आपका जो संबंध है वो संबंध बेहतर होता चला जाएगा, और यदि आपने किसी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई तो उससे हो सकता है कि आपके संबंधों में कमी आ जाए। कन्या राशि के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट, पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा और ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना होगा। चाहे आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं या चाहे साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं या आर्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सभी तरह की जो पढ़ाइयाँ हैं, सभी विषय के जो अध्ययन होते हैं, उनके लिए सिर्फ हमें एकाग्र बुद्धि चाहिए और एकाग्रता को बनाए रखने के लिए आपको अपने आलस्य को दूर करना होगा। कई बार आप अपने समय से यदि जग रहे हैं, समय से आप अपने विषय वस्तु को समझ पा रहे हैं, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि जगें और एकाग्रचित होकर के आप ज़्यादा समय न दें, थोड़े समय तक ही अपने विषय वस्तु को अध्ययन करें, पढ़ें और पढ़ के उसे समझें। कॉपी में लिखने के बजाय यदि आप अपने दिमाग में लिख दें उस बात को, तो निश्चित रूप से आप अक्टूबर महीने के अंदर जो भी आपकी एफर्ट है, जो ऊर्जा है, वो बहुत ज़्यादा आपको जीवन में काम आएगा। आपको अक्टूबर महीने का जो समय है, ये समय आपके लिए पूरे साल का एक तरह से कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट मेटलाइज करेगा, प्रोजेक्ट को बना देगा। यानी कि आप अपने जो इस अक्टूबर महीने का जो मेहनत होगा वो आपको अपने पढ़ाई के अंत के रिजल्ट तक भी दिखता चला जाएगा। कन्या राशि है आपका, और यदि आप सामाजिक गतिविधि से जुड़े हुए हैं या राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हैं या फिर आप खेल से जुड़े हुए हैं, खेल जगत में आप जुड़े हुए हैं, खेल स्पोर्ट्समैन हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बेहतर करने की एक ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है और आप अक्टूबर महीने में कुछ अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे, जिससे आपको नई कीर्तिमान, नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और यहाँ से आपको अपने देश के लिए नेशनल इंटरनेशनल पद पोजीशन की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। अक्टूबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए बेहद कल्याणकारी है, मंगलकारी है और आपके जीवन में अक्टूबर महीने के जो ग्रह स्थिति हैं, एक तरह से समझिए कि ये कोरोना महामारी की पैंडेमिक जो डर था, वो डर को भी ये दूर करेगा और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने जीवन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और जीवन का जो रिटर्न है, जो आपको प्राप्ति होनी चाहिए, उस प्राप्ति को भी आप अचीव कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर अपनी बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज दें। हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण रत्नों का निर्णय किस तरह से होना चाहिए, कौन सा रत्न आपका भाग्य रत्न है, कौन सा रत्न आपका जीवन अमृत रत्न है और कौन सा रत्न ऐसा है जो आपके जीवन में आपके समृद्धि को बढ़ाने वाला रत्न होता है। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण हम आपको संपूर्ण करके बताते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। आपका इस हमारे खास कार्यक्रम को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।